नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में कभी उसका अच्छा समय चलता है, कभी उसका बुरा समय चलता है। जीवन में जब बुरी ग्रहों की दशाएं आ जाती हैं या ऐसे ग्रह की दशा आ जाती है जो आपके लिए बुरी होती है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी ग्रह की बुरी दशा चल रही है तो उसके प्रभाव क्या होंगे और उस बुरी दशा से बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य आपकी कुंडली के लिए अशुभ है और उसकी बुरी दशा चल रही है तो प्रभाव क्या होता है। इस दशा में हृदय रोग, नेत्र रोग और अपयश की संभावना होती है। तो अगर सूर्य की बुरी दशा चल रही है आपकी, तो इसके निवारण के लिए सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो सूर्य की बुरी दशा का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा नकारात्मक ग्रह है और चंद्रमा की बुरी दशा चल रही है तो प्रभाव क्या होते हैं। चंद्रमा की दशा अगर अशुभ हो जाए तो अपमृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, हृदय रोग और मन की समस्या हो जाती है। अगर चंद्र की बुरी दशा चल रही है तो इसके निवारण के लिए पूर्णिमा का या तो व्रत रखें या तो पूर्णिमा पर चंद्रमा की उपासना करें। और चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो तो भगवान शिव का जो गौरी शंकर स्वरूप है, जिसमें उनके दाहिनी जांघ पर गौरी माता बैठी हुई हैं, ऐसे स्वरूप की पूजा करना उचित होगा। अगर मंगल की अशुभ या बुरी दशा आपकी चल रही हो तो प्रभाव क्या है। इस दशा में दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और कारावास यानी जेल जाने के योग बन जाते हैं। अगर मंगल की बुरी दशा है तो इसके निवारण के लिए वृषभ दान यानी बैल का दान संकल्प लेकर करना चाहिए और निर्धनों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से कुमार कार्तिकेय की अगर आप पूजा करें तो मंगल की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कि बुध आपकी कुंडली का नकारात्मक ग्रह है और बुध की बुरी दशा, अशुभ दशा आपकी चल रही है, तो इसके प्रभाव क्या होंगे। अगर बुध की अशुभ दशा चले तो आर्थिक रूप से पैसे रुपए का बड़ा नुकसान हो सकता है, मानसिक रोग हो सकते हैं और त्वचा की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बुध की बुरी दशा के निवारण के लिए भगवान विष्णु की पूजा करिए तुलसी के पत्तों से रोज सुबह, और रोज सुबह नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो बुध की अशुभ दशा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए शुभ नहीं है और बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो प्रभाव क्या है। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चले तो इसमें असाध्य रोग हो सकते हैं और आपको बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इसके निवारण के लिए
किसी धर्म स्थान में आपको दान करना चाहिए। अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु की पूजा करिए, और अगर गुरु नहीं हैं तो गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करिए। बृहस्पति की अशुभ दशा के प्रभाव से बच जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अशुभ है और उसकी दशा आ गई है, शुक्र की बुरी दशा है, तो क्या प्रभाव होगा? शुक्र की जब अशुभ दशा चलती है तो जीवन में अपमान मिलता है, अपयश मिलता है, एक आंख की रोशनी में समस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ करें या माता लक्ष्मी की पूजा भी करना उत्तम परिणाम देगा। और शुक्र की अशुभ दशा में शिवलिंग की अर्चना करने से, लिंगार्चन करने से भी आपको लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि अनुकूल ग्रह नहीं है और शनि की बुरी दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? शनि की अशुभ दशा में आकस्मिक मृत्यु, अपमृत्यु, दुर्घटना और लंबी बीमारियों के योग बन जाते हैं। अगर शनि की अशुभ दशा हो तो स्वर्ण का दान, सोने का दान या संकल्प लेना चाहिए और पीपल के वृक्ष पर नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। अगर शनि की अशुभ दशा है तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जप अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की अशुभ दशा चले तो क्या करना चाहिए? देखिए, राहु केतु की जब अशुभ दशा चलेगी तो जीवन में आकस्मिक घटनाएं होंगी और आपके साथ विचित्र बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। ऐसा होने पर शिव जी के मंदिर में चांदी के सर्प का दान करना चाहिए। राहु की बुरी दशा ज्यादा परेशान करे तो भगवान भैरव की, और केतु की बुरी दशा ज्यादा परेशान करे तो भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। तो अलग अलग ग्रहों की बुरी दशा जब चलेगी तो वो आपके जीवन पर बुरा असर डालेगी। इसलिए उस समय में मंत्र जप करने से, प्रार्थना करने से, अपनी आदतों को सुधारने से आप उस ग्रह के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।